आज हम भारतीय इतिहास की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं और आज हम सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की ये लास्ट क्लास होगी तो लास्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसमें हम बहुत ही प्रमुख शहरों के बारे में याद करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आज हम क्या दोनों क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या हमने महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे थे, जिससे आपका एक बार रिवीजन और आपके दिमाग में वो पॉइंट फिट हो जाए। सबसे पहले देखा जाए तो अगर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के होने का श्रेय किसे जाता है या फिर किसने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक स्थल हो जाएगा, सर्वप्रथम कहा जाएगा, तो किसने कहा था? तो अपने हो जाएंगे मैसन महोदय ने क्या कहा था? मैसन महोदय ने हमने याद किया था कि यह कहा था कि हड़प्पा नामक स्थल भी हो सकता है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हड़प्पा का सर्वेक्षण किसने किया था? क्या किया था? सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वेक्षण किया गया था अपने कनिंघम के द्वारा, ठीक है। और कनिंघम ने ही 1856 में क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र जारी किया था, ठीक है। एक पॉइंट ए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा से सबसे पहले ईंटें किसने निकाली थी? सर्वप्रथम ईंट किसने निकाली थी? तो अपने याद देखा था कौन सा? बार्टन बंधुओं ने, ठीक है। विलियम बार्टन, जॉर्ज बार्टन, जो 1856 में क्या बना रहे थे? लाहौर से कराची, लाहौर से क्या बना रहे थे? लाहौर से कराची के बीच रेल मार्ग बना रहे थे। उसके बीच में इनने क्या किया था? बार्टन बंधुओं ने तो हड़प्पा से क्या निकाली थी? सर्वप्रथम ईंटें निकाली थी। इसके बाद हमने और देखा था और क्या क्या जाना था कि अपन देखते हैं, हाँ, और हमने याद किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? क्या ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो हरियुपिया नामक से किसको जाना जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता को ऋग्वेद में जाना जाता था। और अपन देखा जाए अगर समुद्र को क्या कहा जाता था? तो समुद्र को अपन सिकोतरी कहते थे, ठीक। क्या कहते थे? तो सिकोतरी कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में समुद्र को क्या कहा जाता था? सिकोतरी कहा जाता था। ऋग्वेद में नहीं, बस सिंधु घाटी सभ्यता के समय समुद्र को क्या कहा जाता? समुद्र नहीं कहा जाता, सिकोतरी कहा जाता था। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो किस चीज के साक्ष्य अगर अपन पूछते हैं, कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? नृत्य करती मूर्ति के साक्ष्य तो हमने कैसे देखा? कांस्य की मूर्ति हमने याद किया था मोहन, ठीक है, मोहन को मिली थी ना, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो जाएगी। और क्या क्या याद किया था? तांबे की भट्टी याद की थी, ठीक है, तांबे की भट्टी याद की थी। हाथी के कपाल याद किए थे, हाथी के कपाल खंड भी याद किए थे। अगर पूछा जाता है पशुपतिनाथ की मूर्ति में कितने जानवरों का चित्रांकन किया गया है, तो अपन ने क्या देखा था? ऊपर कौन से हो जाएंगे? तो ऊपर तो हो जाएगी मछली, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा हिरण, और बीच में कौन से हो जाएंगे? इधर हो जाएगा हाथी, इधर देखा था गेंडा, इधर देखा था भैंसा, और इधर देखा था बाघ। और जो शिव जी की मूर्ति थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, उसमें कितने? 3 सिर थे। क्या थे? 3 सिर देखे थे। और क्या देखा था? और भी हमने याद किया था कि अगर सार्वजनिक स्थल, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल पूछा जाता है तो सार्वजनिक स्थल तो क्या था? स्नानागार था। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी इमारतें पूछा जाए तो सबसे बड़ी इमारतें को क्या कहते थे? अन्नागार कहा जाता था। ये हमारा कुछ रिवीजन हो रहा है, बहुत सी महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा देखा था हमने रावी नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। और अगर मोहनजोदाड़ो देखा जाए तो सिंधु नदी किनारे देखा था। इसके बाद हमने रोपड़ भी याद किया था, तो रोपड़ देखा था। रोपड़ कहाँ पे हो जाएगा? अपना रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, ठीक है। और क्या देखा था? तो बनावली, हाँ, बनावली से हमने क्या याद किया था?
बनावली से क्या याद किया था? बनावली से हमने देखा था कि शुद्ध जौ, शुद्ध या उच्च किस्म की क्या जौ के साक्ष्य याद रखना बनावली से प्राप्त हुए थे। और नालियां कैसी थी? कच्ची नाली थी या नालियों का अभाव नहीं था, क्या नालियां थी नहीं बनावली से। इसको हमने कैसे याद किया था कि यार देखो बनावली, अब बनावली में खेती किसानी होती है, तो खेती किसानी जहां पे होगी तो वहां पे क्या नालियां होगी? नहीं होगी। तो बनावली से हमारे लिए उच्च किस्म की जौ प्राप्त हुई और यहाँ पे नालियों का अभाव हुआ। क्या हुआ? नालियों का हमें अभाव प्राप्त हुआ था। और क्या याद किया था बनावली से? बनावली चाणू दड़ो, ठीक है, चाणू दड़ो की अपन ने देखा था। चाणू दड़ों की खोज किसने की थी? अपन ने कैसे याद किया था? चाणू मतलब चूल्हे पे किसने रोटी बनाती? चूल्हे पे बनाती है नानी। और कैसी बनाती? मजेदार। तो नानी गोपाल मजेदार हो जाएगा। 1930-31 में इसकी खोज की गई। चाणू दड़ों का उत्खनन कैसे किया था? उत्खनन से आपने याद किया था चाणू मतलब चूल्हे पे। दादी से मना कर रहे थे कि दादी मत बनाओ रोटी, बहुत सारी रोटी हो गई, 35 रोटी हो गई, मतलब 1935 में इसका उत्खनन किया था। इसको कैसे याद किया था? और भी देखो तो भैया नानी से बोला हमने रेस्ट करो, नहीं माना नानी ने, चूल्हा तोड़ दिया। तो आर्नेस्ट मैकी ने इसका उत्खनन किया था। और जो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र लोथल भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लोथल भी हो जाएगा और चाणू दड़ो भी हो जाएगा। इसके बाद हम अब याद करते हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही प्रमुख नगर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हड़प्पा में बहुत सारे साक्ष्य, नए नए किस्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज की हमारी क्या हो जाएगी? हेडिंग कालीबंगा हो जाएगी। क्या देखेंगे? काली अब कालीबंगा का सबसे पहले अर्थ पूछा जाता है कि इसका अर्थ होता क्या है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां, काली चूड़ी, ठीक है भैया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी होता है। इसके बाद और क्या देखा जाए तो अब देखते हैं इसकी खोज कि भैया इसकी खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की खोज दो लोग ने की थी। किसने की थी? वीवी राव ने और क्या हो जाएगा? वी आर थापर। वी आर थापर। देखो सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि सन आप वैसे लिख लो, अगर सन आपको लिखना हो तो 1953 51 से 53 में की थी, इंपॉर्टेंट नहीं आता है। इसके बाद आते हैं कालीबंगा स्थल कि इसका स्थान कौन सा है। कालीबंगा स्थान हो जाएगा अपना राजस्थान का वर्तमान में कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। यह पूछा जाता है कि कालीबंगा का वर्तमान स्थल कौन सा हो जाएगा? तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। अगर इसकी नदी के बारे में पूछा जाए, क्या हो जाएगी नदी? तो नदी कैसे हो जाएगी? घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देखा? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। खोज देखी थी किसने? बी राव और बी आर थापर ने की। भैया हो गया। इसके स्थान अपन ने देखा कौन सा? कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ नहीं हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। और नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। नदी भी हमने एक प्रकार से वैसे भी याद की थी, हमें रोक लो तो लो का आ जाएगा। इसमें अपने देखा था RSS घर भोग, तो कौन सी? घर आ जाएगी, तो घग्गर नदी हो जाएगी। इसको हमने ऐसे भी याद किया था, तो आप पहले की वीडियो या हमारी एक वीडियो देख सकते हो, उसमें भी सभी नदियों को याद कराया गया है। तो घग्गर नदी। अब एक पॉइंट और पूछा जाता है कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा है? क्या? कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, ठीक है, तीसरी राजधानी किसने कहा है तीसरी राजधानी? तो डॉक्टर दशरथ,
डॉक्टर दशरथ ने क्या कहा है, तो डॉक्टर ने दशरथ ने कहा है कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी। सर ऐसा क्यों, तीसरी, दूसरी क्यों नहीं? तो दूसरी तो हमने क्या याद किया था, देखो हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो को अपन ने क्या किया था, पिंगट महोदय ने, पिंगट महोदय ने क्या कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था। इसको हमने याद किया था ना कि अगर कोई हड़प ले, अगर मोहन की कोई चीज हड़प ले तो वो क्या हो जाएगा, पिनक जाएगा, मतलब पिंगट महोदय। और डॉक्टर दशरथ ने क्या कहा था कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा के और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, और देखिए चलो इसको मिटा दिया जाए कि दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती किसे कहा जाता है, तो दीनहीन बस्ती और गरीबों की बस्ती भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसी से हम सबके इसके क्या करेंगे, साक्षात करेंगे कि इसके साक्ष्य कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले देखा जाए कालीबंगा को क्या कहा जाता था, कालीबंगा को गरीबों की बस्ती, गरीबों बस्ती कहा जाता था, ठीक है। या फिर दीनहीन बस्ती भी याद कर सकते हो, दीनहीन बस्ती। अब देखो दीनहीन बस्ती और क्या कहते हैं, गरीबों की बस्ती किसे, कालीबंगा को कहा जाता। अब इसके साक्ष्य, दो साक्ष्य इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साक्ष्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इसको हम याद करेंगे। देखो कालीबंगा, अब भैया गरीबों की बस्ती है, तो आप ये बताओ जब से सबसे पहले अब गरीबों की बस्ती होगी तो क्या वहां पे नालियां रहेंगी ना, वो किसकी, जब गरीब जो अमीर आदमी रहता है वो नाली अच्छी बनाता है, ठीक है। और गांव देहात में नालियां कैसी होती हैं, नालियां नहीं होती, मतलब बना बली, क्योंकि वहां पे खेत है। लेकिन गरीबों की बस्ती में जो नालियां होती है ना वो लकड़ी की होती हैं, तो यहाँ पे जो नालियां थी ना लकड़ी की नालियां थी, लकड़ी की नालियां के साक्ष्य, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कहां पे मिले थे, तो कहां पे मिले थे, कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि जुते हुए खेत, जुते हुए खेत और हवन कुंड के साक्ष्य, इसको हम एक बार लिखें फिर मैं आपको एक बार में याद करा दूंगा, ठीक है। जले चावल के साक्ष्य, जले चावल के साक्ष्य, और जले चावल के साक्ष्य हो जाएगा, और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। अब देखो कैसे याद किया, सबसे पहले हमने देखा था दीनहीन बस्ती कहा जाता है, ठीक है सर, दीनहीन बस्ती कहा जाता है, इसलिए तो यहाँ पर लकड़ी की नालियां बनेगी। अब यही बताओ, जब जो आदमी गरीब रहता है तो वो क्या, खेत तो जोत देगा लेकिन उसमें अनाज नहीं डालेगा, क्योंकि उसके अनाज क्या जल गए हैं, क्या हो गया, उसके जल गए, उसने जला किस में दिया, हवन में जला दिया कि भाई बारिश हो जा। तो अपने देखो लकड़ी के नालियों के साक्ष्य, ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, कैसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ठीक है। इसके बाद अपने देखा हवन कुंड के साक्ष्य हो जाएंगे, ठीक है, जले हुए चावल के साक्ष्य और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। इसका अर्थ क्या होता है, देखो गरीब जो व्यक्ति रहते हैं ना, अपन ने देखा होगा उनकी झोपड़ी तो हो जाएगी, और उनकी जो ईंटें रहती हैं या फिर उनकी झोपड़ियां रहती है ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ चित्र बना देते हैं, तो अलंकृत ईंटें होती हैं, ठीक है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ पे हो जाएंगे, तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य अपने कालीबंगा से हो जाएंगी। इसमें इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखो एक को मैंने पढ़ा था कि भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त है, लेकिन मैंने और कहीं बुक में नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। कुएं के साक्ष्य पूछे जाए तो कुएं के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होंगे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसके बाद हम क्या देखें, इसके बाद आते हैं कि अलंकृत ईंटें, आप इंपॉर्टेंट रख लेना, ये सब
पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि अलंकृत ईंटे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो अलंकृत ईंटे के साक्ष्य अपने कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब कालीबंगा के बाद आते हैं एक और शहर, कौन सा शहर, तो सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, तो सिकोतरी अलग है, सिकोतरी अपना पश्चिमी शहर हो जाएगा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन इधर इधर कौन सा है, सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा है कहाँ पे, तो ये अपना स्थान हो जाएगा, इसका राजस्थान में हो जाएगा। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ में, सॉरी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हो जाएगा। अगर पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, किसने की थी, तो जगपति जोशी ने। किसने, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। जगपति जोशी की और हमने देखी थी जोश जोश में, कौन हो जाएगा, बनावली, ठीक है, हाँ बनावली, बनावली की खोज की थी जगपति जोशी ने, ठीक है, नहीं रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने की थी उसकी। तो इसको अपना सुरकोटड़ा की खोज किसने, जगपति जोशी ने। किस सन में की थी, तो 1964 में हो जाएगी। देखो सन डिफरेंट डिफरेंट किताबों में डिफरेंट डिफरेंट दिए रहेंगे, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कहीं पे याद कर लो और आप बोलो कि सर आपने इतना 1964 लिखवाया है कि और कुछ लिखवाया है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इसके जो कुछ साक्ष्य रहते हैं ना वही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस सुरकोटड़ा को हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो सुरकोटड़ा को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था ना, उसके साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, जो सैंधव है ना, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता के विनाश के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, सैंधव सभ्यता की अपने विनाश के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। एक और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन कहीं से भी नहीं हुए, लेकिन यहां से अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य। अब देखो, जब आप ये याद रखो, जब घोड़ी की अस्थियां रहेंगी ना तो उनको हम तौलना पड़ेगा, या घोड़ी की अस्थियां हैं कि किसकी है, तो अपन दो तराजू बनाएंगे। क्या होते हैं, दो तराजू, तराजू ऐसे रहता है ना, दो तराजू हो जाएगा। तो घोड़ी की अस्थियों के साथ प्लस, और क्या कहते हैं, तराजू के दो पल्ले, तराजू के दो पल्लों के साथ, ठीक है, तराजू के दो पल्ले। अगर पूछा जाता है कि अपने चक्की के कपाट, चक्की के पल्ले, चक्की के पल्ले कहाँ याद किया था, तो वो चक्की, वो चक्की पे हम क्या पसवाते हैं, चावल पसवाते हैं ना, वो चावल के साथ सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए थे, तो लोथा में प्राप्त हुए थे ना, तो वो वहां पे हुए थे। लेकिन अगर तराजू पूछा जाता है तो तराजू में देखो आप क्या तौला जाता है, हड्डियां वगैरह, मांस वगैरह। तो हमने देखा घोड़ी की अस्थियों के साथ जहां से प्राप्त होंगे, वहीं की तराजू की दो पल्ले प्राप्त होंगे। इंपॉर्टेंट क्या था कि सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से जो सैंधव सभ्यता का विनाश है ना, विनाश के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मतलब साक्ष्य, विनाश के साक्ष्य ऐसा लगा था कि ये यहाँ से हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी, तो जगपति जोशी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अभी ये वर्तमान के राजस्थान के कच्छ में हो जाएगा। 1964 में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद आते हैं किस पे, तो इसके बाद आते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हो जाएगा। ऐसा क्या, हाँ धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धौलावीरा से हमको स्टेडियम प्राप्त हुआ है, जल के संग्रहालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बोट जो बोट पटल है ना उसके भी साक्ष्य हुए हैं, नहरों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसको, धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा।
थोलीवीरा या थोलावीरा, थोलावीरा है, थोलावीरा, ठीक है। अब थोलावीरा सबसे पहले पूछा जाता है कि थोलावीरा स्थान कहाँ है, तो यह भी स्थान अपना कहाँ पे हो जाएगा, तो गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात के, हाँ गुजरात है, इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। इसकी खोज भी किसने की थी, तो इसकी खोज भी जगपति जोशी ने की थी, जगपति जोशी ने की थी, इंपॉर्टेंट और यही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है इसका उत्खनन किसने किया था, उत्खनन, तो आर.वी. वशिष्ठ या रविंद्रनाथ वशिष्ठ, आर.एस. वशिष्ठ, आर.एस. क्या हो जाएगा, तो आर.एस. वशिष्ठ या रविंद्रनाथ वशिष्ठ। अपन ने देखा था बनावली, बनावली से याद किया था बलि, और बलि कौन है, तो बलि अपना वशिष्ठ मतलब रविंद्र है, तो अपना देखा था रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने उसकी खोज की थी, लेकिन इसका क्या किया था, उत्खनन किया गया था। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको याद करते हैं। तो पूछा जाता है अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर, सबसे सुंदर शहर पूछा जाए तो कौन सा, थोलावीरा हो जाएगा सबसे सुंदर शहर, सुंदर शहर। अब आप यही बताइए, जब सबसे सुंदर शहर हो जाएगा तो इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या अपन को साक्ष्य प्राप्त होंगे, जैसे जल संग्रहालय के साक्ष्य, क्या हो जाएंगे, जल संग्रहालय के साक्ष्य, जल संग्रहालय के साक्ष्य। और क्या प्राप्त होगा, देखो सबसे पहले याद रखते हैं जो विश्व का सबसे पुराना स्टेडियम या विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए थे। और देखा जाए तो इधर देखते हैं सूचना, सूचना पटल के साक्ष्य, ठीक है, सूचना पटल के साक्ष्य। देखो तो इसको हम याद कैसे करें, देखो थोलीवीरा या फिर थोलावीरा, याद रखो थोलावीरा, थोला से याद रखो खून खोला या फिर कुछ भी याद रखो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे सुंदर शहर कौन हो जाएगा, तो थोलावीरा, याद रखो बीरा, बीरा मतलब होता है बड़ा भाई, और बड़े भाई सबके क्या होते हैं, सबसे अच्छे और सुंदर होते हैं। ठीक है सर, हमारा सुंदर हो जाएगा, थोलावीरा हो गया कि सबसे सुंदर शहर हो गया। अब प्राचीनतम स्टेट, जल संग्रहालय के साक्ष्य और सूचना पटल के साक्ष्य, इसको कैसे याद किया जाए। अब याद रखो प्राचीनतम स्टेट, अपन बीरे के साथ ही तो क्या देखने जाते हैं, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो सबसे प्राचीनतम स्टेडियम हो जाएगा। अब ये बताइए प्राचीनतम स्टेडियम, अब स्टेडियम में अपन को घास लगी रहती है, तो घास के लिए जल तो चाहिए पड़ता है, तो जल संग्रहालय के साक्ष्य, और जब जल संग्रहालय के साक्ष्य हो जाएंगे तो जब मैच होगा तो क्या सूचना पटल होगा कि नहीं होगा, तो सूचना पटल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होंगे। तो किस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख प्रमुख शहरों के बारे में अच्छे से याद किया है, और किसी भी शहर को छोड़ा नहीं है। एक दो शहर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो शहर को हमने बहुत डीपली में पढ़ा है, जैसे अपना हो जाएगा हड़प्पा, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मोहनजोदाड़ो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, रोपड़ कालीबंगा हो जाएगा उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बाकी कुछ कुछ शहर है उसकी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी देखी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रांकन या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य भी याद किए हैं। देखो कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अब मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए 1 या 2 माह तो लगेगा, जब तक हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक एक बार जरूर बने रहा कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट पढ़ने को मिलेंगे ही। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन से शहर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कौन कौन से शहर याद किए हैं। सबसे पहले देखा जाए कालीबंगा, कि कालीबंगा से हमें क्या क्या याद किया हमने, तो कालीबंगा अगर याद देखा जाए कि कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान की हनुमानगढ़ हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान का हनुमानगढ़, और कौन सी, घग्गर नदी पे हो जाएगा, ठीक है, घग्गर नदी पे हो गया। और क्या देखा था, इसकी आर.वी. राव और आर.वी.
थापर, बी आर थापर और बी राव, ठीक है। बी राव ने इसका क्या किया है, इसकी खोज की गई है। कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो डॉक्टर दशरथ ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था। अगर पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिंगल महोदय ने कहा था। क्या कहा था, पिंगल महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी कहा था। समुद्र को क्या कहा जाता था, समुद्र को हड़प्पा सभ्यता में सिकोतरी कहा जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद में हड़प्पा कालीन को क्या कहा जाता, ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा जाता, तो हरियूपिया, ठीक है, हरियूपिया कहा जाता था, हरियूपिया कहा जाता। और क्या देखा जाए कि हड़प्पा नगर होने वाला शब्द क्या, कि हड़प्पा नगर भी होने की संभावना है, तो किसने कहा था, संभावना तो बताई थी अपनी मैसन ने, ठीक है। और हड़प्पा का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था, ठीक है। मानचित्र भी इन्हीं ने जारी किया था, कनिंघम ने मानचित्र भी जारी इन्हीं ने किया था। हड़प्पा में अपने देखा था दो टीले, एक तो पश्चिमी टीला हुआ करता था, एक पूर्वी टीला। और पश्चिमी टीला को माउंट एबी की संज्ञा, इसकी माउंट एबी की संज्ञा किसने दी थी, ए बी की संज्ञा किसने दी थी, माउंट एबी की संज्ञा एबी की माउंट किसने दी थी, तो अपने कहते मार्टन ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी पश्चिमी टीला को। पूर्वी टीला क्या था, तो नगरी टीला हो जाएगा। पश्चिमी टीला हो जाएगा अपने दुर्गी टीला, क्योंकि उसमें दुर्ग वगैरह नहीं होंगे। अगर पूछा जाता है दुर्गों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे, कि चाणूदड़ों से नहीं हुए थे, क्योंकि चाणूदड़ो एक औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। जब औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दुर्ग वगैरह उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद अपन ने चाणूदड़ों की खोज देखी थी, किसने की थी, तो नानी गोपाल मजूमदार ने की थी। हड़प्पा की किसने की थी, तो हड़प्पा की अपनी दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कालीबंगा की बीबी राव ने की थी। रोपड़ किसने दी थी, रोपड़ रोते कब है, जब यज्ञ वगैरह होता है, यज्ञदत्त ने की थी। और किसकी लोथली किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने या बी आर राव ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख नगर को जाना था और उसको रिवीजन कर लिया था। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लिख सकते हैं। अंत में मेरा यही कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।